Hello dear students, this is science assignment number 11 and we are reading chapter number 9, solids, liquids and gases, and today we will start with the topic changing states of matter on page number 93. When things are heated or cooled, they may undergo some changes. So अगर किसी चीज़ को हीट किया जाए या फिर कूल किया जाए तो उसकी स्टेट्स चेंज हो सकती है. यू मे हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में. Any of these states of matter, when they undergo heating or cooling, can change their form. So सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को अगर हम हीटिंग या कूलिंग करते हैं तो ये अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं. अ सॉलिड में चेंज इनटू लिक्विड अपॉन हीटिंग. सो एक सॉलिड हीट करने पे लिक्विड में चेंज हो सकता है. जैसे कि ये सॉलिड चॉकलेट थी, अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये लिक्विड चॉकलेट में चेंज हो जाएगी, मतलब कि एक सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड में. लाइकवाइज अ लिक्विड कैन चेंज इनटू सॉलिड अपॉन कूलिंग. उसी तरह से एक लिक्विड कूलिंग अगर हम उसकी करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा. जैसे कि एक लिक्विड वाटर है, अगर हम इसको कूल करेंगे तो ये सॉलिड आइस में चेंज हो जाएगा, मतलब एक लिक्विड चेंज हो गया सॉलिड में जैसे ही हमने उसको कूल किया. नाउ मेल्टिंग, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज़ नोन एज मेल्टिंग. सो जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है हीटिंग करने पे तो उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं. When a chocolate is kept outside or under the sun, it melts. So अगर हम चॉकलेट को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे और उसे आउटसाइड रखेंगे या फिर सन के नीचे रखेंगे जहाँ पे सन की लाइट पड़ रही हो, तो ये मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी. फॉर एग्जांपल आइस क्यूब्स when kept at normal room temperature will start to melt. अगर जो सॉलिड आइस क्यूब्स होंगी अगर हम उनको भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. Freezing, the process in which a liquid changes into a solid is known as solidification. So वो वाला प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं. सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स टेक प्लेस व्हेन दे आर एक्सपोज टू फ्रीजिंग. अब सॉलिडिफिकेशन होती कब है? जब लिक्विड्स को हम फ्रीज करते हैं. For example, when we pour water into ice trays and keep it in a freezer, we can see that water changes into ice after some time. Therefore, freezing is the reverse of melting. So, example इसकी क्या है कि जब हम वाटर को आइस ट्रेज में रखते हैं और फ्रीज़र में रख देते हैं तो वाटर आइस में चेंज हो जाता है. So, इससे ये पता चलता है कि फ्रीजिंग मेल्टिंग का रिवर्स है, क्योंकि मेल्टिंग में एक सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में जब हम उसको हीट करते हैं. ऑन दी अदर हैंड फ्रीजिंग में क्या होता है? एक सॉलिड बनता है लिक्विड से जब हम उसको फ्रीज करते हैं. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज नोन एज इवेपोरेशन. सो जब एक लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाए या फिर कह सकते हैं कि गैसेस स्टेट में चेंज हो जाए तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वाटर इज़ हीटेड वी कैन सी वेपर कमिंग आउट ऑफ इट. दिस हैपन्स ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर. सो इसकी एग्जांपल क्या है कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो उसमें से हमें वेपर्स दिखते हैं, भाप दिखती है ना, उसको हम वाटर वेपर्स बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं. फिर आता है कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज़ नोन एज कंडेंसेशन. अब एक गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसको कूल करना पड़ता है और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन वी कीप अ प्लेट ओवर अ पैन ऑफ हॉट वाटर वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट. सो अगर हम हॉट वाटर जिसमें से भाप निकल रही हो उसके ऊपर एक ट्रे रख देंगे या प्लेट रख देंगे तो उस प्लेट के ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स बननी शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे वो कूल होता जाएगा. उन ड्रॉपलेट्स का बनना इस बात का सबूत है कि कंडेंसेशन का प्रोसेस परफॉर्म हुआ है. सो दैट्स ऑल एंड नाउ वी विल बिगिन विद द रिटन असाइनमेंट. ओपन टुडेज रिटन असाइनमेंट नंबर 11. इन अ डैश मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. सो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं. सो यू विल पुट अ टिक ऑन सॉलिड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर? शैडो मैटर नहीं होती, इसका ना ही मास होता है और ना ही ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. सॉन्ग एंड वॉइस ये भी मास भी नहीं होता इनका और ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई नहीं करते. बट अ शिप का मास भी होता है और ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है. सो शिप इज़ अ मैटर.
Which of the following have the weakest force of attraction between the molecules? So weakest force of attraction एक smoke के molecules में होती है, जहाँ फिर एक gas के molecules में होती है. Smoke भी एक gas है, so you will put a tick on smoke. The substance that dissolves itself in a liquid is known as solute. So वो वाला substance जो एक liquid में घुल जाता है उसको हम solute बोलते हैं. जैसे कि नमक को आप पानी में घोल सकते हो तो नमक एक solute हो गया. चीनी को भी आप पानी में घोल सकते हो, सो चीनी भी एक solute हो गया. When two or more substances are mixed together such that they are evenly distributed, they form a solution. अब अगर दो या दो से ज़्यादा substances को हम mix करते हैं और उनको अच्छे से घोल लेते हैं, मतलब कि मिला लेते हैं, तो क्या बनता है? Solution. Now state true or false. Matter is anything that occupies space. This is true. T is a non-matter. False. क्यों? क्योंकि T एक मैटर है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है और इसका मास भी होता है, सो फॉल्स. गैस इज मैटर. गैस इज अ मैटर एंड दिस इज ट्रू, क्योंकि गैस वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है और इसका थोड़ा सा हल्का सा ही सही बट मास भी होता है. सॉल्ट डज नॉट डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर. फॉल्स, क्योंकि अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो वो अच्छे से कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, सो फॉल्स. Solids and liquids are the only states of matter. This statement is also false, क्योंकि solids, liquids के अलावा गैस भी मैटर का ही एक स्टेट होता है, तो मैटर के 3 स्टेट्स हैं, 2 नहीं. So this statement is false. So that's the end of our assignment.